नवाज शरीफ ने बार बार अपनी हुकूमतों के खात्मे का हिसाब मांग लिया। सवाल किया 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला। आज वक्त ने साबित कर दिया कि उनका मौक़िफ़ सही था। कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों से मामला ठीक करना होंगे। 2017 तक मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर कुछ किरदार आ गए जिन्होंने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। क्यों एक अनाड़ी के हाथ में बागडोर दी गई। जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनका मुहासबा जरूरी है। टिकट के उम्मीदवारों से कहा कि सिर्फ टिकट लेना या देना मकसद नहीं, अहद करना होगा कि मुल्क की खिदमत करनी है। जो 3 बार वजीर आजम बनकर नाकाम हो चुका, वो चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगा दिया। कहा नवाज शरीफ को जिसने अक्सरियत दिलाई उसी से झगड़ा किया। चौथी बार भी मियां साहब यही पंगा लेंगे। तीमरगरा में जलसे से खिताब के दौरान खबरदार भी कर दिया कि चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो कोई नहीं मानेगा, फिर वो अवाम के दरमियान खड़े होकर नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। पीटीआई के बानी पर भी निशाने। कहा जमान पार्क के वजीर आजम अंपायर की उंगली से सियासत करते रहे। इक़्तिदार के लिए वादा नया पाकिस्तान का किया, मगर जब हुकूमत में आए तो सियासी और ज़ाती इंतकाम पर मौका ज़ाया किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के बानी पीटीआई पर बार। कहा एक बार इख्तदार मिला और इनके खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ी करप्शन का केस बना। अरियाला जेल में बैठा शख्स नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सहूलतकार था। गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा जेल में देसी मुर्गी और एक्सरसाइज की मशीन्स देना है तो फिर सब कैदियों को दें। नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है, इस पर भी कह रहे हैं कि शायद फेवर मिल रहा है। नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड देख लें। मरियम नवाज की तकरीर से बिलावल का जिक्र गायब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले का सर्टिफिकेट फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ही इस अमल की निशानदही करता है। इंतखाबी निशान का फौरी हुसूल कानूनी और आईनी हक है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में पीटीआई दौर की वफाकी वजीर जुबैदा जलाल भी गवाह बन गई। नैब को रिकॉर्ड कराए गए बयान में कहा कि बहैसियत काबीना रुकन 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन इसरार के बावजूद बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम किसी की एक न सुनी। जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि काबीना अरकान 190 मिलियन पाउंड को पाकिस्तान का असासा समझते थे, ताहम अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 190 मिलियन पाउंड के मामले को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। इससे काबिल बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक, नदीम अफजल चंद, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और दीगर आम शख्सियात गवाहों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। नैब का ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल करने के लिए नया तरीकाकार तैयार। द न्यूज़ कैरेक्टर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब को किसी सरकारी मुलाजिम या ओहदेदार को मुस्तकबिल में हिरासा करने या पकड़ने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी मुलाजिमीन को करप्शन के नाम पर गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए 6 बड़ी तब्दीलियाँ मुतारिफ कराई जाएंगी। किसी के खिलाफ गुमनाम शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत करने वाला एक हलफनामा जमा कराएगा कि अगर उसकी शिकायत गलत साबित हुई तो वो कानूनी नताइज का सामना करेगा। ऐसे किसी भी मामले की इंक्वायरी नहीं की जाएगी जिसकी शिकायत में सरकारी इक़दामात में तरीक़ाकार की खराबी शामिल हो। तहकीकात का सामना करने वाले शख्स को मुल्ज़िम नहीं बल्कि रिस्पोंडेंट यानी जवाब देने वाला कहा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के मरहले पर मीडिया को जवाबदेह का नाम या शिकायत की तफसीलात फराहम नहीं की जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज होने की सूरत में सूबाई और वफाकी सतह पर सीनियर सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल कमेटियों से भी मुशावरत की जाएगी।
बानी पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इस केस में इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को जेल में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए समाअत मुकर्रर की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टर का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ को मुद्दत में तोसी की पेशकश जरूर की, लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी की बात दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई उनसे वजारत दाखिला का वादा करके मुकर गए। सदर पाकिस्तान बनने की भी पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान नौशहरा से अपने रिश्तेदारों को पार्टी टिकट देने पर उनका कहना था कि जो भी सीट जीत सकता है उसको टिकट देंगे, चाहे वो उनके घर से हो। इमेज बेहतर करना है तो पुलिस को रवैये में बेहतरी लाना होगी। वर्दी की तब्दीली से कुछ नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने साफ बता दिया। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पुलिस ने मुल्क में अमन व अमान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। पुलिस फोर्स की कुर्बानियों के मकरूज हैं। पुलिस के शोबे को रीब्रांड करने की ज़रूरत है, जिसके लिए इमेज बेहतर बनाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज के खिलाफ केस की इंक्वायरी के लिए सेशन जज पिंडी को खत लिख दिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने यह हिदायत रिजवाना तशद्दुद केस की तहकीकाती टीम के तीसरे खत पर जारी की। तहकीकाती टीम ने सिविल जज से तफ्तीश की इजाजत के लिए रजिस्ट्रार को 3 खत लिखे थे। पिंडी के जज ने इस्लामाबाद पुलिस से जज आसिम हफीज पर लगे इल्जामात का रिकॉर्ड मांग लिया। आसिम हफीज के घर काम करने वाली रिजवाना पर दौरान मुलाजमत इतना बदतरीन तशद्दुद किया गया था कि उसके सर के जख्मों में कीड़े पड़ गए। बच्ची रिजवाना ने जज, उनकी अहलिया सोमिया और बच्चों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। तफ्तीशी टीम लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त न मिलने के बायस 5 माह बाद भी सिविल जज आसिम हफीज से पूछताछ नहीं कर सकी है। कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज की बीवी सोमिया आसिम पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुलजिमा सोमिया ने उस बस टर्मिनल का CCTV रिकॉर्ड और रिजवाना के अहले खाना का कॉल डेटा रिकॉर्ड मांग लिया। रिजवाना के वकील ने कहा कि सोमिया की दोनों दरखास्तें फर्द जुर्म की कार्रवाई टालने का ताखीरी हरबा है। अदालत ने मुलजिमा की दरखास्तों पर दलाइल के लिए समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज 14 दिसंबर को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुलजिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह दीदा हो गई। कहा, सारा बहुत प्यारी बच्ची थी। वाक़े के वक्त कमरे में AC चलने की वजह से कोई आवाज़ नहीं आई। शाहनवाज के बुलाने पर उसके कमरे में गई तो वो होशो हवास में नहीं था। अयाज अमीर को फ़ोन करके वाक़या बताया तो उन्होंने कहा कि शाहनवाज को कमरे में बंद कर दो। साथ ही पूछा कि क्या बच्ची जिंदा है, तो उन्हें बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। चिलास में जान पर खेलकर शोहर और बच्चों को बचाने वाली बहादुर खातून रोशन बीबी का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। गजर के गांव अहमद की 28 साल रोशन बीबी को चिलास में बस पर फायरिंग के दौरान लगने वाली 6 गोलियों में से 3 निकाली जा चुकी हैं। 3 गोलियां अब भी जिस्म में मौजूद हैं। शोहर का कहना है कि रोशन बीबी के ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं। माहिरीन की राय के बाद उनके जिस्म से गोलियां निकाली जाएंगी। रोशन बीबी ने अपने 1.5 साल बेटे, 4 साल बेटी और शौहर को बस के फर्श पर लिटाया और उनकी हिफाजत के लिए खुद उन पर लेट गई थी। 2 दिसंबर को चिल्लास में बस पर फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक और 26 अफराद जख्मी हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी इक़दाम इसराइली जंगी जराइम की हिमायत के बराबर करार दे दिया।
तुर्क सदर उर्दवान ने कहा कि अमेरिका ने नाइंसाफ़ी की, सलामती काउंसिल में इस्लाहात ज़रूरी हैं। ईरान ने भी खबरदार कर दिया कि जंग जारी रखने की अमरीकी हिमायत खित्ते में बेकाबू सूरत हाल का सबब बन सकती है। पाकिस्तान ने गाज़ा में जंग बंदी करारदाद की नाकामी को मायूस कुन करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गज़ा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। गज़ा में इसराइली जारियत के खिलाफ लंदन में एहतजाज। शुरका ने मुतालबा किया कि बरतानिया जालिम की बजाय मजलूम का साथ दे। कहा जंग बंदी की हिमायत ना करने वालों से आइंदा इलेक्शन में वोट से बदला लेंगे। इसराइली फौज ने आज भी गजा पर आगो आहन की बारिश जारी रखी। खान यूनुस, रफा, बैतुल्लाहिया पर बमबारी से कई फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुँच गई। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में शोहदा को सुपुर्द खाक करने की जगह भी ना रही। तबाहशुदा बाजारों और सड़कों पर इज्तिमाई कब्रें बना दी गईं। हमास और इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट्स और मार्टर गोलों के हमलों से काबिज़ फोर्सेस की कई बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक्स को तबाह कर दिया। मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक। हमास के हमलों में 2000 से ज़्यादा इसराइली फौजी माजूर हो गए। इसराइली अखबार का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक 5000 से ज़्यादा जख्मी इसराइली फौजी अस्पताल लाए गए, जिनमें 58% शदीद जख्मी हैं। इसराइली फौज अब तक 420 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर चुकी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ से चित्राल से पार्टी रहनुमा शहजादा इफ्तिखार की मुलाकात। शहबाज शरीफ से दीगर पार्टी रहनुमाओं की भी मुलाकातें। इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक गुफ्तगू। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर मुबारकबाद दी। लाहौर में जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुशावरती इजलास। इंतखाबी हिकमत अमली, अवामी राबता मुहिम और नून लीग से होने वाली सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन की खरीदारी में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने के मुकदमे में फवाद चौधरी का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में सिलेक्शन की जगह इलेक्शन प्रोसेस शुरू करें। नवाज शरीफ को 40 साल बाद मजलिस शूरा और एक नामजद इदारे के जरिए इक़्तिदार में आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मरियम औरंगजेब का बानी पीटीआई पर अपने ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का इल्ज़ाम। का दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड था। इन्हें दिन दिहाड़े दहशतगर्दी करने का जवाब देना पड़ेगा। जावेद लतीफ़ ने कहा कि जिसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी उसको आज भी जेल में पक्की उम्र की देसी मुर्गी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे में पेशी के बाद मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। फारूक सत्तार की क़यादत में एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की सरवत एजाज कादरी से कराची में मुलाकात। फारूक सत्तार ने कहा कि सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में तय हुआ है कि मिलकर काम करेंगे, एक बड़ा इत्तेहाद कायम करने जा रहे हैं। मोरूसी सियासत के जरिए कब्जा करने वालों का खात्मा करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का कहना है कि कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। उनकी तवज्जो जान छुड़ाने पर है। जो भी सियासी जमातें मैदान में होंगी उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए। खुर्शीद शाह ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का साथ मिलने की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। बानी पीटीआई भी यही कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में 11 करोड़ अवाम खतरे गुर्बत के नीचे रह रहे हैं। इसके जिम्मेदार आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हैं। क्या पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए सिर्फ यही 2 खानदान रह गए हैं? बहावलपुर में ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब ने कहा कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दे। रहनुमा JUIF हाफिज अब्दुल्लाह का मौलाना फजल रहमान को थ्रेट से मुताल्लिक निगरान वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा निगरान वज़ीर दाखिला बताएं कि उनकी जिम्मेदारी खबर देना है या सिक्योरिटी। सवाल किया कि कहीं ऐसी खबरें फैलाने का मकसद मौलाना फजल रहमान को अवाम से दूर रखना तो नहीं।
तुर्बत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का तुर्बत से कोयटा लॉन्ग मार्च जारी। मार्च के शुरका पंचकोट से खुजदार पहुंच गए। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। मुबैना मुकाबले में नौजवान के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में SHO और CTD एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सेशन जज तुर्बत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है कि अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने के मंसूबे बनाने वाली जमात के वुज़रा आज गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की मुखालफत कर रहे हैं। जितनी भी मुखालफत हो, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। एक सियासी टोले ने मुल्क दुरुस्त करने की हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ काम शुरू कर रखा है। तोशा खाना रेफरेंस में फैसले के खिलाफ बानी PTI की अपील नाकाबिल समाअत होने पर खारिज की गई। इलेक्शन कमीशन का 21 अक्टूबर 2022 का फैसला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। जब दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई, उस वक्त दरख्वास्त गुजार के वकील जुज़वी दलाइल दे चुके थे। दरख्वास्त गुजार को उसी अदालत से अबूरी रिलीफ मिला। मुतादिद समातें भी हुई। बानी PTI की अपील मुस्तरद करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों का भी ज़िमन में फैसला मौजूद है। वाज़ेह अदालती हवालों की मौजूदगी में दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर करना तयशुदा उसूलों की खिलाफ वर्जी होगा। लाहौर हाई कोर्ट इन दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार देती है या नहीं, ये फैसला उसी अदालत को करना है। क्या साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी। नशरियात बराह रास्त दिखाई जाए या समाअत के बाद रिकॉर्डिंग जारी की जाए। जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल कमेटी सिफारिशात फुल कोर्ट के सामने रखेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लाज बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्तों पर बेंच बना दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच 15 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। लाहौर में मिट्टी और ट्रैफिक स्मॉग का बायस है। शहर की 79 सड़कों पर मिट्टी कम करने का काम शुरू किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा मिट्टी पर पानी के छिड़काव से फायदा नहीं। रोजाना रात को शहर की 8 से 10 सड़कें साफ की जाएंगी। पंजाब में स्मॉग कम ना हो सकी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दुनिया भर में आज भी सर फहरिस्त रहा। पाकिस्तान की साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी खतरे में पड़ गई। मार्च 2024 में होने वाले गेम्स की मेज़बानी श्रीलंका को दिए जाने का इम्कान। श्रीलंकन वज़ीर खेल ने अपने हुकाम को तैयारियों की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि बार बार वजारत बैनुल सूबाई राब्ता को फंड्स की अदम फराहमी से मुतालिक खत लिखे। गेम्स में 3 माह का अरसा रह गया है, अब तक कोई जवाब नहीं मिला। बचपन से देखते हैं आप ऐसे की ऐसे ही हैं। ऐसे ही वाकई इनका बचपन 4 साल पहले तक था बस। छोटे से तो हैं। हाँ, ये इनका बचपन ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए मैं हाँ अभी क्या है तो इसका जवाब मैं अक्सर ये देती हूँ कि हम वैम्पायर्स हैं। हम एज नहीं करते। और शोबिज़ में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? कराची के खतरनाक इलाकों में थिएटर का तजुर्बा कैसा रहा? बाल लंबे रखना पसंद करती हैं या बॉयकट? मगरूर होने की वजह क्या थी? और पहली तनख्वाह कितनी ली? अदाकारा सानिया सईद से इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।